समुद्र की गहराई में, जहां सूरज की किरणें भी झिझक कर जाती थीं, वहां रहती थी शीतल नाम की एक जलपरी। उसकी चमकीली नीली पूंछ मछली की तरह लहराती थी और उसके बाल समुद्री शैवालों से भी ज्यादा हरे थे। लेकिन शीतल की सबसे खास चीज थी उसका गले का हार, एक जादुई मोती। यह मोती समुद्र की रानी होने का प्रतीक था और इसकी रोशनी से ही समुद्र का तल जगमगाता रहता था। शीतल को समुद्र का हर कोना पता था। वह रंगीन मछलियों के साथ खेलती, व्हेल के बच्चों को पीठ पर बिठाकर घुमाती और कभी कभी पानी की सतह पर जाकर दूर दूर तक फैले नीले आसमान को निहारती। एक बार सतह पर झांकते हुए उसने एक जहाज को देखा। जहाज से गिरा हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में बह रहा था। उस पर एक बेहोश लड़का लेटा हुआ था। शीतल ने बिना किसी हिचकिचाहट के लड़के को बचा लिया। वह उसे अपने महल एक चमकती हुई सीप की गुफा में ले गई। वहां उसने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। लड़का धीरे धीरे होश में आया। उसका नाम वीर था। वीर ने शीतल को धन्यवाद दिया और बताया कि कैसे तूफान में उसका जहाज डूब गया था। शीतल ने वीर को समुद्र के बारे में बहुत सी कहानियां सुनाई। वीर ने भी उसे जमीन की दुनिया के बारे में बताया। वे दोनों घंटों बातें करते और एक दूसरे की दुनिया को जानने की कोशिश करते। धीरे धीरे शीतल और वीर के बीच एक खास रिश्ता बन गया। पर शीतल जानती थी कि वीर इंसान है और उसे जमीन पर वापस जाना होगा। एक रात उसने वीर को वापस जाने का रास्ता दिखाने का फैसला किया। मोती की रानी होने के नाते शीतल जादू का इस्तेमाल कर सकती थी। उसने अपने जादुई मोती की रोशनी से पानी का रास्ता बनाया जो जमीन तक जाता था। वीर को अलविदा कहते समय शीतल का दिल दुख से भर गया था। उसने वीर को अपना जादुई मोती दिया ताकि वह कभी भी उसे याद कर सके। वीर जमीन पर वापस चला गया, लेकिन वह शीतल को कभी नहीं भूला। रात को जब भी वह चांद को देखता तो उसे शीतल की याद आती और वह अपने हाथ में लिए हुए जादुई मोती को देखता। मोती की रोशनी समुद्र की गहराई में चमक उठती, मानो शीतल उसे जवाब दे रही हो। यह कहानी है मोती की रानी, शीतल और वीर की, जिनका प्यार भले ही दुनिया की सीमाओं में बंधा नहीं जा सका, पर हमेशा एक दूसरे के दिलों में जिंदा रहा।